है, गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी। आप सबसे पहले इनमें से क्या मनाना चाहेंगे? वैसे बहुत सारे लोग इस बात से भी निराश हैं कि गांधी जयंती और दशहरा एक ही दिन क्यों आ गए, क्योंकि इससे एक दिन की छुट्टी कम हो गई है। इसलिए भारत में इस बात की भी बड़ी चर्चा है। भारत कितना अद्भुत देश है कि हमारे पास एक ही दिन मां भी है, यानी दुर्गा मां, क्योंकि आज विजयदशमी है, महात्मा भी हैं यानी महात्मा गांधी, और लाल भी हैं यानी लाल बहादुर शास्त्री। सोचिए, एक तरफ भगवान श्री राम की शक्ति और धर्म की जीत का पर्व है, दूसरी तरफ महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का संदेश है, और तीसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री का संकल्प जय जवान जय किसान, जो भारत की आत्मा को परिभाषित करता है। भारत के लोग वाकई किस्मत वाले हैं कि उन्हें एक ही दिन ये तीन प्रेरणाएं मिली हैं: राम की शक्ति, गांधी की अहिंसा और शास्त्री का संकल्प। आज सवाल यह नहीं है कि हम सबसे पहले कौन सा पर्व मनाएं, सबसे पहले किसकी बात करें। सवाल यह है कि क्या हम इन तीनों मूल्यों को अपने जीवन और राष्ट्र निर्माण में उतार पा रहे हैं। भगवान राम हमें सिखाते हैं कि असत्य और अहंकार का अंत निश्चित है। महात्मा गांधी हमें याद दिलाते हैं कि सत्य और अहिंसा से भी बड़े बड़े साम्राज्य हिल सकते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री हमें प्रेरणा देते हैं कि जवान और किसान ही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। भारत की एकता, अखंडता और शक्ति, इन तीनों की नींव इन्हीं आदर्शों से जुड़ी हुई है। अगर हम इन आदर्शों को आज अपना लें तो कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। और आज के रावण सिर्फ पुतलों में नहीं है, आज के रावण अर्बन नक्सल्स की सोच में है, राष्ट्र विरोधी ताकतों की साजिशों में है, और भ्रष्ट नेताओं के अहंकार में छिपे। विजयदशमी का असली संदेश है कलयुग के इन रावणों का सच आपके सामने, देश के सामने डिकोड करना। सत्य की अग्नि में झूठ का दहन ही असली विजयदशमी है, और यही आज के दिन का आप सब के लिए असली संदेश है, यहां से, इस स्टूडियो से और डिकोड की टीम से। अब हम आपको दिखाते हैं कि देश भर में आज विजयदशमी कैसे मनाई जा रही है। आज शाम की पहले कुछ तस्वीरें देखिए। आज पूरा देश विजयदशमी मना रहा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और जब पूरा देश रावण के पुतले जला रहा है, तो भारत के सामने यानी आपके देश के सामने भी 5 आधुनिक रावण यानी चुनौतियां खड़ी हैं, जिन्हें हराना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि इस समय, इस कलयुग में भारत के सामने कौन कौन से रावण खड़े हैं। तो पहला रावण है पड़ोसी और दुनिया का दबाव। भारत आगे बढ़ने की कोशिश में पाकिस्तान के आतंकवाद, चीन की विस्तारवादी सोच और नेपाल और बांग्लादेश की अस्थिरता का मुकाबला कर रहा है, जो कि बिल्कुल हमारे आसपास, हमारी सीमाओं के आसपास ये सब कुछ हो रहा है। यह हमारे लिए चुनौती है। अमेरिका भी भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और आज दुनिया की राजनीति बहुत जटिल हो चुकी है, और ऐसे में भारत के लिए बिना किसी से समझौता किए अपने आदर्शों पर खड़े रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए यह है चुनौती नंबर 1, रावण नंबर 1। दूसरा, भारत के जयचंद, जो हमारे ही देश में हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमारे नहीं है। लद्दाख में हुई हिंसा हो
किसान आंदोलन हो और भारत की हर छोटी छोटी समस्या को बड़ा करके दिखाने की आदत हो, यह हमारे लिए चुनौती है। भारत के ही कुछ लोग दुनिया के सामने देश को बदनाम करने और हमारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आप इन्हें आज के जयचंद कह सकते हैं। यह भी हमारे लिए दूसरे नंबर की एक बड़ी चुनौती है। इनसे कैसे निपटें? यह हमारे ही साथ रहते हैं, इसी देश के निवासी हैं, इसी देश के पासपोर्ट पर विदेश जाते हैं और फिर इसी देश की बुराई करते हैं। यही देश उन्हें अच्छा नहीं लगता, इस देश का समाज उन्हें अच्छा नहीं लगता, इस देश के लोग जिस सरकार को चुनते हैं चुनाव में उन्हें हराकर इस देश के लोगों की पसंद उन्हें अच्छी नहीं लगती। और फिर एक बहुत बड़ी ताकत हमारे देश में खड़ी हो जाती है जो हमारे ही देश को नीचा दिखाती है और हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हम पर ही हमला करती है। यह दूसरी चुनौती है। तीसरा, विदेशों पर हमारी निर्भरता। आज हमारे देश में ऊर्जा का सवाल हो, पेट्रोल डीजल हम बाहर से खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी बाहर से ले रहे हैं, अपने सुरक्षा के लिए जो हथियार हैं ये भी हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। यानी बहुत सारी चीजों में आज भी हम विदेशों पर निर्भर हैं। आजादी के करीब 65 वर्षों के बाद मेक इन इंडिया जैसी योजना लाई गई जिन पर वर्षों पहले काम हो जाना चाहिए था। इसलिए विदेशों पर निर्भरता आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चौथी चुनौती है घुसपैठ। बांग्लादेश और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिए न सिर्फ सुरक्षा बल्कि देश की डेमोग्राफी पर भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ये हमारे संसाधनों पर बोझ बनकर देश की जनता का हक छीनते हैं और कई बार देश के दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं। और पांचवी चुनौती, हमारे देश में जात पात की राजनीति। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र विकास के बदले वोट बैंक और जातीय समीकरणों के चक्रव्यूह में आज फंसा हुआ है। यह हमारी 5वें नंबर की सबसे बड़ी चुनौती है। तो जैसे भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, वैसे ही भारत को भी इन 5 रावणों को हराना होगा, तभी हमारी असली विजयदशमी मनेगी। और जैसे रावण को हराने के लिए श्री राम के पास कई शक्तिशाली हथियार थे, अस्त्र शस्त्र थे, ठीक उसी तरह भारत के सामने जितनी चुनौतियां हैं, ये जो रावण खड़े हैं भारत के सामने, हमारे सामने उतनी ही बड़ी हमारे पास शक्तियां भी हैं, उतने ही बड़े हमारे पास अस्त्र और शस्त्र भी हैं जो हमारे देश को मजबूत और अजेय बनाते हैं। तो हमारी पहली शक्ति है स्वदेशी और मेक इन इंडिया, जिसके दम पर हम आने वाले रावणों को हरा पाएंगे। मेक इन इंडिया और स्वदेशी आंदोलन भारत को दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता ही आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, हमारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। भारत की सॉफ्ट पावर और हमारी हार्ड पावर पूरी दुनिया में हमारी पहचान है। दुनिया भारत को क्रिकेट, योग और बॉलीवुड की सॉफ्ट पावर की वजह से जानती है, पर अब भारतीय सेना और भारत के हथियारों यानी हार्ड पावर पर भी दुनिया की नजर है। और आज हम हवाई जहाज से लेकर चिप्स सब कुछ बना रहे हैं और ये दुनिया को भारत से जोड़ते भी हैं और दुनिया को हमसे डराते भी हैं। हमारी तीसरी शक्ति है राजनीतिक स्थिरता, जो इस समय और किसी भी देश के पास नहीं है। आप सोचिए, वर्ष 2014 से लेकर देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक राजनीतिक स्थिरता आई है, जिसके बाद सरकार की जो नीतियां हैं उनमें एक समानता है, वो एक जैसी चल रही है। सरकार के फैसले स्पष्ट हैं और दूरदृष्टि में ऐसी स्पष्टता इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, जिससे वैश्विक मंच पर भारत दूसरे देशों से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है। सनातन संस्कृति, हमारा धर्म हमारी चौथी ताकत है। हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा और हम आधुनिकता को जो साथ में लेकर चलते हैं, ये मिश्रण हमारी बहुत बड़ी ताकत है। एक तरफ योग, उपनिषद और आयुर्वेद है, दूसरी तरफ भारत एआई, डिजिटल इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी में महाशक्तियों के बराबर आज खड़ा हो गया है। भारत वो देश है जो अपनी जड़ों से जुड़कर भविष्य की तरफ देख रहा है। और हमारी 5वीं शक्ति है मेडिसिन और आईटी में हमारी मैन पावर, हमारे लोग। दुनिया भर में भारत के डॉक्टर्स और आईटी एक्सपर्ट्स अब एक वैश्विक ब्रांड बन चुके हैं। कोरोना के बाद भारतीय वैक्सीन्स और दवाइयों ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है और आज विजयदशमी के दिन देश के 146 करोड़ लोग
ये प्रण ले सकते हैं कि जिस तरह से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उसी तरह से भारत अपनी 5 चुनौतियों को अपनी इन 5 शक्तियों से बहुत जल्द हराएगा। आज गांधी जयंती भी है और महात्मा गांधी के 3 बंदरों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिनका संदेश है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। ये आपने कई बार देखा होगा, महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन आज देखिए, आज के डिजिटल युग में अगर इसी बात को समझाया जाए तो आपको कुछ इस प्रकार से समझाया जाएगा। बुरा मत देखो यानी कैमरे में कुछ बुरा न रिकॉर्ड करो, ना कुछ देखो। सुनने के लिए भी और बोलने के लिए आपके पास माइक है। तो आज अगर आपको महात्मा गांधी के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना हो तो आज आपको बंदरों की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर ये जो आइकॉन बने हुए हैं, इनका ठीक से इस्तेमाल कर लीजिए तो गांधी जी के सिद्धांतों को आज आप ठीक से फॉलो कर पाएंगे। ये है डिजिटल युग में गांधी जी के सिद्धांत। आज विजयदशमी है